ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आज आपके समक्ष कुछ फिर से एक नए विषय पर बात करना चाहता हूँ। बहुत ही चर्चित विषय है और बहुत हर जगह हमको देखने को मिलता है, वो लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका इस ओर कभी ध्यान नहीं गया होगा। और वो परम वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपके जितने नोट हैं उन पर भी लिखा मिल जाएगा। और अपना राष्ट्रीय जितने भी कार्यक्रम होते हैं सत्यमेव जयते हर थाने के ऊपर लिखा मिल जाएगा। अब हम क्या सोचते हैं कि उसका अर्थ तो सीधा सा यही कि सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्य की ही विजय होती है। तो अब थाने पे लिखा है सत्यमेव जयते, एक और लिखा रहता है देशभक्ति जन सेवा। तो वैसे तो देशभक्षक जानलेवा होना चाहिए एक उन लोगों के लिए जो गलत कार्य करते हैं, और जो सही कार्य करते हैं वो तो देशभक्त हैं ही, पुलिस वाले हों कोई भी हो। जो सही करता है वो देशभक्त है, गलत करता है वो राष्ट्र का भक्षक है, वो जनसेवा नहीं, वो जानलेवा उसको कह सकते हैं। तो यही हमारे दिमाग में आता है, हम यही देखते हैं कि वास्तव में सत्यमेव जयते लिखा है, ये इस सत्य की जय हो कहाँ पर रही है। सत्य रोज़ पराजय होते दिख रहा है। तो हमारा क्या होता है कि जब हम किसी वाक्य को ठीक से नहीं समझते हैं तो हम उसी पर आरोप लगा देते हैं कि ये वाक्य ही गलत है। और जब उस वाक्य को हटा दिया और हमारे मस्तिष्क में एक बार बैठ गया कि कोई सत्यवत्य की जय नहीं होती, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, अब उसके बाद हम असत्य का मार्ग चयन कर लेते हैं, जिसके कारण जीवन में बहुत दुख और आने वाले जीवन में भी बहुत बड़े दुख हमें प्राप्त होते हैं। तो वास्तव में सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सीधे सीधे इसको देखो तो सत्यमेव जयते खोखला दिखेगा आपको। अब जैसे सलमान खान है, उसने किसी पर गाड़ी चढ़ा दी, कभी किसी हिरन को मार दिया और जज को ख़रीद लिया, किसी को भी ख़रीद लिया, नेताओं को ख़रीद लिया। आज वो फिर घूम रहा है, आज वो फिल्में बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें। सोनिया गांधी ने जाने कितने घोटाले किए होंगे, आज वो देश की सत्ता ही समझो उनकी भी, कि इतने लोगों का संचालन कर रहे हैं, वो इतने भेड़ों को वो चरा रहे हैं समझ लीजिए, तो वो भी एक बड़ी बात है। और इतने घोटाले, इतनी पता नहीं क्या क्या किया होगा, आपको पता ही है उनका इतिहास। ये तो केवल एक उदाहरण, बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं और फिर भी वो न पकड़े जाते हैं, न पुलिस प्रशासन उनका कुछ करता है, न न्यायालय कुछ भी करता है। तो 10-20 50-50 साल तक कोई केस चलता रहता है, उसके बाद भी वो व्यक्ति केस जीत नहीं पाता जो वास्तव में निर्दोष था। कई तो निर्दोषों को ये दोषी साबित करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो कहाँ है सत्यमेव जयते? सत्य की विजय होती कहाँ हो गई? और ऐसा हमको कहाँ कहाँ नहीं दिखता है। झूठे लोग बहुत आगे पहुँच जाते हैं, उनकी विजय हो जाती है, सही लोगों की पराजय हो जाती है। तो सत्यमेव जयते झूठा है, ऐसा हम समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये वाक्य है किसके लिए? तो दो चीज़ें, दो प्रकार से इसको समझना चाहिए कि सत्यमेव जयते नानृताम सत्येन पंथा विततो देवयाना येन क्रमंतरेशयो ही आप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। ये मुंडक उपनिषद का वचन है, उसका एक मंत्र है। तो आप इसको दो प्रकार से देखिए कि एक तो वो है कि सत्य को आप जिताओगे तब वो जीतेगा भौतिक दुनिया में। अब तुम झूठी गवाही दोगे, पैसे खा जाओगे लालच के कारण या किसी भय के कारण, कुछ भी करोगे, सत्य का तुम साथ ही नहीं दोगे तो सत्य जीतेगा कैसे? एक तो ये, और ये तो इस प्रकार से हम उसको नहीं जिताएंगे तो वो नहीं जीतता है, पहली बात। और सत्य के साथ हम समर्थन में जब खड़े हो जाते हैं तो सत्य की विजय होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद दूसरी एक चीज़ है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ कोई भी बोलता है तो वो ये कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो यही कहता है नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, ये सच बात है। जब कोई घी भी बेचता है ना, तो शुद्ध घी उस पर लिखता है, शुद्ध घी उस पर लिखेगा तब वो घी बिक रहा है। शुद्ध यानी कि सत्य का उसने सहारा लिया। जो ऊपर से जो लेपन है, जितने भी नेता हैं ना, कोई मंच पे नहीं कह सकता कि मैंने इतने घोटाले किए, मैंने ये योजना में इतना कमाया, वो कुछ नहीं कह सकता। वो कहेगा हम जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। गीता पर भी लोग हाथ रख करके सौगंध खाते हैं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो क्या वो सच ही कहता है? लेकिन ये ऊपर का जो कवर है वो भी सत्य का ही है। तो सत्य के बिना वो नहीं चल सकते। कोई भी नेता नहीं स्वीकार कर सकता मैंने इतने घोटाले किए, मैंने इतनी हत्याएं कराई तो मुझे जेल भेज दो, कह ही नहीं सकता। वो उसके ऊपर एक पॉलिश करके घूम रहा है सत्य की। तो सत्य के बिना वो असत्य चल नहीं पा रहा है। ये भी सत्य की एक प्रकार की जीत है भौतिक संसार में, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो आप या तो उसके लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए, तो सत्य जीतेगा। और एक वो भी जीत है कि लोग उसके सहारे से नहीं चल रहे, वो दूसरी बात।
उसके बाद में इसको जो अंतिम जो जिसके लिए कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, अनृत कहते हैं असत्य को, तो न अनृतम, अनृत अर्थात असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का मार्ग अध्यात्म से विस्तारित होता है। बहुत सारी बातें इस पर आगे बात करेंगे। तो सत्यमेव जयते नानृतम, तो ये जो वाक्य है वो भौतिक संसार के लिए है ही नहीं। सत्य की जीत होती है, आप यहाँ कितना छुपा लोगे। तो सत्य का जो आपका जो केस है ना, आपका जो आपने कुछ भी ऐसा घोटाला कर रखा, आपने गलत या सही कुछ भी किया है, तो जब न्यायालय में वो पहुँच गया है ना, तो यहाँ हार जाओगे। लेकिन एक ऐसा न्यायालय है, एक तो आपका ज़िले में ही होता है, एक आपका पूरे प्रदेश में होता है, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का भी वो काम करता है, ऐसे ऐसे न्याय देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तो हारता हुआ हमको दिखेगा। तो यहाँ तक को इसको सत्यमेव जयते को मानना है, तो वो हार गया, तो ऐसे मान करके आप असत्य के मार्ग का चयन कर सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में यहाँ के लिए नहीं है। असत्य सत्यमेव जयते वो अंतिम परम सत्य की बात है, वो अंतिम न्यायालय की बात है। तो एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय है जो पूरे संसार का एक है। यहाँ भी एक इंटरनेशनल कोर्ट है, जहाँ पर अभी अमेरिका ने केस कर रखा है चाइना के ऊपर कोरोना को लेकर के। तो ये भी एक इसके एक अदृश्य है, एक न्यायालय है, वो अदृश्य है। वहाँ पर न किसी अधिवक्ता की आवश्यकता, न किसी प्रमाण की आवश्यकता है, न वहाँ किसी पैसा देने की आवश्यकता है, न पक्ष विपक्ष को सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ प्रमाण वो देखता है जो कमज़ोर है। वहाँ तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष, वहाँ तो परमात्मा प्रत्यक्ष देख रहा है, आपको सब कुछ वहीं पर दिखाई दे रहा है परमात्मा को, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो उसको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी प्रमाण मांगने की, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण के ये बताओ। तो प्रमाण में घोटालेबाजी यहाँ होती है, वहाँ प्रमाण ही नहीं मांगेंगे, घोटाले की कोई आवश्यकता ही नहीं। गवाह खरीदे या बेचे नहीं जाते, वहाँ पर कोई भी साक्षी की किसी की आवश्यकता नहीं है। भय किसी का है नहीं। तुम राजनेता हो तो भय दिखाओ कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, नहीं तो ये केस मत लड़ो। वहाँ किसी का भय चलता नहीं है। तो परमात्मा का न्यायालय, उसका सर्वोच्च न्यायालय, उसका जजमेंट जब आता है उसकी न्यायालय से, तो उसका जजमेंट पूरी दुनिया में चलता है, उसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। यहाँ से आप एक के बाद एक अप्लाई करते जाते हो, फिर दोबारा केस, फिर तिबारा केस, और केस ही केस चलता रहता है, तब तक मुजरिम मर जाता है। लेकिन वहाँ पर परमात्मा के यहाँ जब कोई केस चलता है, तो वहाँ पर फिर नो दलील, नो वकील, नो अपील, नो FIR, नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, और उसके जजमेंट को कोई नहीं ठुकरा सकता। ये परमात्मा की परम सत्ता है। बस एक बार अपील हो जाए, फिर उसके बाद बार बार अपील करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दल्ले नहीं बैठते, वहाँ परमात्मा बैठता है, जो पवित्र, निर्मल और एकदम स्वच्छ और न्यायकारी है। तो ये बात हमें बहुत गौर करके समझ लेनी चाहिए। ना वहाँ पर वकील बेचे जाते हैं, ना प्रमाण बेचे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी गौर से समझनी चाहिए। जज यहाँ किसी का पिता हो सकता है, तो वो किसी के साथ अन्याय भी कर सकता है, किसी का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो सबके लिए एक बराबर है, सारा संसार उसके लिए एक ही है। तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा किसी के साथ पक्षपात, क्योंकि वो राग और द्वेष दोनों से रहित है। तो वो जो भी न्याय करता है वो सबके लिए बराबर होता है। तो हमारा जो न्याय मिलता है या अन्याय होता है, वो आत्मा पर ही केंद्रित होता है। उसका सुख या दुख आत्मा को ही होता है, ना कि शरीर को। तो हम क्या ये कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद किसने देखा है, तो पुनर्जन्म को तो मानना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको जो न्याय मिलेगा वो आत्मा को ही मिलेगा, वो परमात्मा आपको देगा। तो वहाँ पर आपकी ही विजय होगी, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका पूरा हिसाब लेखा जोखा पूरा वहीं पर रहता है। तो ये अदृश्य न्यायालय के लिए है सत्यमेव जयते। यदि यहाँ पर आपको हारता हुआ दिखता है तो इसमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जैसे अपना पॉलिसी बीमा कोई होता है, तो अपने जैसे घर का ही है कोई बीमा, उसमें आग लग गई, तो घर में जब आग लग जाती है तो क्या होता है कि जिसका बीमा है वो ये सोचता है कि लग जाने तो अपने को, तो बीमा उसका पैसा देगा। पहले बुझाने का प्रयास करते हैं, नहीं बुझा पाते तो बीमा कंपनी पर उसका वो कर देते हैं, तो वो बीमा कंपनी देगी। वो चिंता नहीं करते क्योंकि उसको बीमा कंपनी दे देगी, उसने पॉलिसी भरी है। तो अपने कर्मों की पॉलिसी उसकी बीमा कंपनी में भरी है, परमात्मा की में। तो हमको जैसे यहाँ उस पर विश्वास है, ऐसे ही हमको विश्वास करना होगा परमात्मा पर, क्योंकि वो न्यायकारी है,
वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो आपके कर्मों की पॉलिसी है वो उसके न्यायालय में दिखाई जाएगी, वो देखेगा, वो स्वयं देखेगा, वहाँ किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, और वहाँ हमको न्याय मिलेगा। और वही अंतिम सत्य है, वो परम सत्य है, वही तथ्य और वही तत्व, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा तो सत्यमेव जयते की हार हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, ना उसकी कल्पना कर पाएंगे, और तभी सत्य सिद्ध होता है सत्यमेव जयते, और वहाँ सत्य की विजय होगी, असत्य की नहीं होगी। आशा है कि आपको ये मुंडकोपनिषद का एक वाक्य का रहस्य कुछ समझ में आया हो। तो हम उतना ही देखते हैं जितनी हमारी आंख देख पाती है, हम उतना ही देखते हैं जितना हमारे कान सुन पाते हैं, बस उसकी हमारी एक उतनी सीमा है, रेंज है। लेकिन उसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं, कि इस आत्मा के विषय में सोचते ही नहीं, हम शरीर पर केंद्रित होकर के ही इस विषय को सोचते हैं। तो ये वहाँ से आगे की प्रक्रिया है, उस पर यदि हमको ठीक विश्वास हो जाता है तो हम यहाँ पराजय हो भी जाए हमारी, किसी भी कारण से हमारे साथ छल द्वेष करके कोई परास्त कर भी दे, तो उसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंतिम तो सत्यमेव जयते ही होना है, सत्य की ही विजय होनी है। तो आप सभी ने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, आशा है कि आप उस पर विचार भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।